Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you will be fine. In this lecture I'll discuss correction of errors in the use of nouns. इस लेक्चर में हम नाउन्स के इस्तेमाल में जो मिस्टेक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका करेक्ट यूज क्या है। रूल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, द पेंसिल्स ऑफ अली आर हेयर। अली की पेंसिल्स यहाँ हैं। अब अली यहाँ पर्सन है। जब पर्सन की बात हो रही होगी किसी सेंटेंस में तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे और ऑफ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यानी कॉमा और एस लगता है। इसका मीनिंग है का, की, के, यानी अली की मलकियती चीजें। तो आएगा अलीज पेंसिल्स आर हेयर, अलीज बुक्स, अलीज हेयर, अलीज कॉपीज, अलीज बैग। इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल होगी तो उसके साथ हम पर्सन के साथ, इंसानों के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस यानी कॉमा और एस यूज करेंगे, और ऑफ जो है हम नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के साथ यूज करेंगे। टू क्लाइम अप द हाउस रूफ, घर की छत पर चढ़ो। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस पर्सन के साथ यूज होता है। तो इसका करेक्ट यूज है द रूफ ऑफ द हाउस, यानी घर की छत पर चढ़ो। तो जो लास्ट वाला वर्ड है उसको हम स्टार्ट में लेंगे, द रूफ, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस की जगह यूज करेंगे ऑफ द, उसके बाद हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत पर चढ़ो। ये इसका करेक्ट यूज है। रीजन क्या है इसकी? विथ पर्सन्स, इंसानों के साथ वी यूज एस, हम एस यूज करेंगे, एंड विथ थिंग्स, और चीजों के साथ वी यूज ऑफ टू शो पोसेशंस, मलकियत जाहिर करने के लिए हम ऑफ यूज करेंगे। तो अपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग है का, की, के, और ऑफ का मीनिंग भी का, की, के, और ये मलकियत को शो करने के लिए इसको यूज करते हैं। जो सेंटेंस करेक्ट है उस पर मैंने टिक मेंशन कर दिया है, उसको येलो कलर में हाईलाइट किया है। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, शी हैज अ बैग ऑफ राइसिस, उसके पास चावलों का एक थैला है। अब यहाँ राइसिस जो है ये एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, उसकी जमा नहीं होती। आप ये माइंड में रखें कि जितने भी मटेरियल्स नाउन हैं ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे राइस है, फूड है, वीट, फर्नीचर, ये सारे मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन वो है जिससे नेक्स्ट और चीजें बनाई जाएं। जैसे वुड है, उससे फर्नीचर बनाते हैं, और फ्लोर, उससे हम बेकरी की चीजें बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, और इसके अलावा गोल्ड, उससे ज्वेलरी बनती है। अब राइसिस जो है ये भी एक मटेरियल नाउन है, इससे खाने की चीजें बनती हैं और डिशेस बनती हैं। तो इसका करेक्ट यूज क्या है? बैग ऑफ राइस। अब राइसिस नहीं, उसके साथ एस यूज नहीं करना, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, लिखना है बैग ऑफ राइस, उसके पास चावल का थैला है। नंबर 2, आई पिक्ड अप 10 राइसिस। अगर हम कहीं से राइस जो है उसको काउंट करके उठाएंगे तो हम उसके साथ मेंशन करेंगे कितने हमने उठाए हैं। 10 मेंशन करेंगे कि 10 मैंने दाने उठाए हैं राइस के, तो 10 राइसिस नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे 10 ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल के 10 दाने उठाए। और ग्रेन्स जो है ये दानों को शो करेगा। अगर पल्सेस की बात कर रहे हो, कोई भी आप इस तरह की खाने पीने की जो चीजें हैं जो अनाज की शक्ल में हो, तो उससे पहले आपने ग्रेन्स लिखना है 10 काउंट, उसके साथ क्वांटिटी मेंशन करके फिर आपने ग्रेन्स वर्ड जो है उसको यूज करना है, 10 ग्रेन्स ऑफ राइस, ये इसका करेक्ट यूज है। नंबर 3, फूड्स आर नेसेसरी टू लाइफ। जिंदगी के लिए गजा जरूरी है। फूड्स जो है ये भी मटेरियल नाउन है। खुराक तो गजा, तो इसकी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसकी जमा नहीं होती, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। और मटेरियल और अनकाउंटेबल नाउन ये जमा नहीं कर सकते, तो हम इसके साथ लिखेंगे फूड इज नेसेसरी टू लाइफ, एस यूज नहीं करेंगे, जस्ट फूड मेंशन करेंगे। फूड इज नेसेसरी टू लाइफ, खुराक जिंदगी के लिए जरूरी है। नंबर 4, मैनी गोल्ड्स आर फाउंड देयर। बहुत सा सोना वहां पाया गया था। अब जो मैनी है ये काउंटेबल चीजों के साथ यूज करते हैं, जो गोल्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन भी है इसके साथ साथ, तो गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो उसकी शक्ल में हो, ब्रिक्स, छोटी छोटी ब्रिक्स जो हैं उसकी शक्ल में हो, पीसीस की शक्ल में हो, तब उसकी हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड वैसे पड़ा हो तो उसको मेल्ट करते हैं और उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इससे पहले हम मच यूज करेंगे। व्यूअर्स, आप ये बात जहन में रखें कि काउंटेबल जो चीजें हैं जिसकी गिनती कर सकते हो, उससे पहले आपने मैनी यूज करना है, और जिन चीजों की गिनती नहीं हो सकती उसके साथ मच यूज करेंगे। और मैनी जो है हम उसके साथ यूज करेंगे, जैसे बनानास वगैरह हो गए, ऑरेंजेस हो गए, मैंगोज हो गए, जिस चीजों को गिन सके उनसे पहले आपने मैनी यूज करना है। अब आएगा मच गोल्ड वॉज, और आप ये बात माइंड में रखें कि गोल्ड जो है ये इसका प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। मच गोल्ड वॉज फाउंड देयर, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। इसकी रीजन क्या है?
इसकी रीजन है अ मटेरियल नाउन हैज नो प्लूरल नंबर, यानी एक मटेरियल नाउन, एक मादा जो नाउन है, मादा इसम की जमा नहीं होती। रूल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1, शी डिड मैनी मिसचिफ्स। अब मिसचिफ्स जो है शरारतें हैं, उसने कई शरारतें की। अब शरारतें जो है उसको भी काउंट नहीं कर सकते, इसके अलावा ये नजर नहीं आती। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो चीज नजर ना आए, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ जस्ट फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, और वो इमोशंस हों, फीलिंग्स हो, सेंटिमेंट्स हों, तो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। उससे पहले हमें कुछ वर्ड्स जो है उसको यूज करना पड़ता है। अगर मिसचिफ आएगा तो उससे पहले एक्ट्स ऑफ आएगा, क्योंकि जो शरारतें हैं वो एक अमल है जो जिसको हम करते हैं, एक एक्शन है, तो उससे पहले एक्ट्स ऑफ यूज करेंगे। शी डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ, तो इसको मिसचीफ नहीं पढ़ना, मिसचिफ। तो उसने कई शरारतें की, तो आपने मिसचिफ के साथ लिखना है एक्ट्स ऑफ मिसचिफ। एग्जाम्पल नंबर 2, माई मदर गेव मी मैनी एडवाइसेज। मेरी माँ ने मुझे कई मशवरे दिए या नसीहतें की, ये भी इनकरेक्ट है। ये एडवाइसेज जो है जिसको हाईलाइट किया है येलो कलर में, ये रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट यूज है पीसीज ऑफ एडवाइस। हम जब किसी को मशवरा देते हैं, किसी को नसीहत करते हैं, तो उससे पहले हम लोगों ने एडवाइसेज उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं उसको मेंशन करना, क्योंकि नसीहत भी नजर नहीं आती, इसको जस्ट महसूस कर सकते हैं कि उसने हमें मशवरा दिया है। ना नसीहत को हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। तो जो चीजें फील कर सकते हों वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इन वर्ड्स के साथ हम पीसीज ऑफ लिखेंगे। तो अगर एडवाइस सिंगल अगर किसी ने मशवरा दिया है तो पीस ऑफ लिखेंगे, अगर ज्यादा किसी ने मशवरा दिया है तो पीसीज ऑफ एडवाइस। तो यहाँ चूंकि नसीहतें ज्यादा हैं तो आएगा पीसीज ऑफ एडवाइस। नंबर 3, शी इज लर्निंग 3 पोइट्रीज बाय हार्ट। वो जबानी 3 शायरी याद कर रही है। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसका करेक्ट सेंटेंस है पीसीज ऑफ पोइट्री। अब वो पोइट्री की कोई किस्में 3 जो है उनको लर्न कर रही है, तो हमने उसके साथ पोइट्री से पहले मेंशन करना है पीसीज ऑफ पोइट्री। अगर जस्ट 3 मेंशन नहीं किया गया, क्वांटिटी मेंशन नहीं की, तो फिर आपने लिखना है जस्ट पोइट्री मेंशन करना है, शी इज लर्निंग पोइट्री बाय हार्ट। अगर उसके साथ क्वांटिटी बता दी है, 3 कर रही है, 4 कर रही है, 5 कर रही है, तो आपने फिर पीसीज ऑफ वर्ड यूज करना है, अदरवाइज आपने पीसीज ऑफ नहीं करना। 3 पीसीज ऑफ पोइट्री, ये करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 4, यू यूज मैनी स्किल्स। आप बहुत सी स्किल्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब स्किल्स जो है ये महारतें हैं, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसलिए कि उसके पास कई महारतें हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो जब डिफरेंट टाइप्स की कई महारतें हैं तो उसके साथ हम वर्ड यूज करेंगे काइंड्स ऑफ स्किल, ये इसका करेक्ट यूज है। तो आपने स्किल के साथ एस मेंशन नहीं करना, उसके साथ मेंशन करना है काइंड्स ऑफ, कितनी किस्म की, यानी उसके पास आपके पास बहुत सी किस्मों की महारतें हैं, ये इसका करेक्ट यूज है। इसकी रीजन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज नो प्लूरल नंबर, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जमा नहीं होती। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। 4, नंबर 1, ही हैज एन अर्जेंट बिजनेस। उसका एक जरूरी कारोबार है, या उससे जरूरी काम है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप अर्जेंट से पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं, एन, ए और द। और आपने बिजनेस से पहले पीस ऑफ लिखना है, पीस ऑफ बिजनेस, एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस। उसका एक जरूरी कारोबार है, ये जरूरी काम है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनसे पहले हम पीस वर्ड जो है उसको मेंशन करते हैं। अगर वो काम एक है तो पीस लिखेंगे, अगर वो काम ज्यादा है तो पीसेस लिखेंगे। जैसे बिजनेस, वर्क, एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनसे पहले आप वर्ड पीस ऑफ या पीसेस ऑफ जो है उसको राइट करते हैं। यू हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। आपके पास करने के लिए एक अहम काम है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट से पहले आपने आर्टिकल यूज करना है एन, और वर्क से पहले आपने मेंशन करना है पीस ऑफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वर्क, इंफॉर्मेशन, एडवाइस और बिजनेस, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनसे पहले आपने वर्ड पीस या पीसेस ऑफ मेंशन करना है। तो यहाँ आएगा यू हैव एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क टू डू। उसके पास, आपके पास करने के लिए एक अहम काम है। रिसीव्ड एन इन्फॉर्मेशन, मुझे एक इतला मिली, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपने इन्फॉर्मेशन से पहले यूज करना है पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई रिसीव्ड अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मुझे एक इतला मिली, ये इसका करेक्ट यूज है जिसपे मैंने टिक किया है। नंबर 4, माई टीचर गेव मी एन एडवाइस। मेरी टीचर ने मुझे एक नसीहत की। तो एडवाइस से पहले हमेशा अगर आप यूज करते हो वर्ब तो गेव आएगा, अदरवाइज आप एडवाइस भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो एडवाइस है इसे एक नाउन के तौर पे यूज किया गया है। अगर इसे वर्ब के तौर पे यूज करें तो हम लिखेंगे ADVISE, एडवाइस। तो उसको प्रोनाउंस भी करेंगे एडवाइस, और जो नाउन है वो एडवाइस है, सीन की साउंड देगा और वो जी की साउंड देगा।
तो नंबर 4 इसका जो करेक्ट इसका सेंटेंस है, माई टीचर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो आपने एडवाइस से पहले यूज करना है पीस ऑफ एडवाइस। बिजनेस, वर्क, इंफॉर्मेशन, एडवाइस आर अनकाउंटेबल नाउन। अब जो लफ्ज हैं बिजनेस, वर्क, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिनकी गिनती नहीं कर सकते। सो द यूज ऑफ ए और एन, ए और एन जो है ये आर्टिकल्स हैं, बिफोर देम, इनसे पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, इज अ मिस्टेक। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती और मिस्टेक है कि इनसे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। हाँ, उससे पहले अगर कोई वर्ड मेंशन किया है जैसे इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट से पहले आपने आर्टिकल यूज करना है। एडवाइस से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना, एन एडवाइस मेंशन नहीं करना, लिखना है अ पीस ऑफ एडवाइस। द कैन नॉट बी यूज एज प्लूरल ऑल्सो, और इसे जमा के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर कैन बी इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ वर्ड पीस। तो इनको जाहिर करने के लिए हम लफ्ज पीस यूज करते हैं, पीस या पीसीज ऑफ। नंबर 5, नंबर 1, द जूरी वर यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। जूरी जो है ये जजेस का एक ग्रुप है, ग्रोह है। तो इसके साथ अगर उनका जो डिसीजन है, वर्डिक्ट जो उनका फैसला है, अगर वो सेम है, जिसपे वो मुत्तफिक है, यूनानिमस है, यूनानिमस एग्री को कहते हैं, तो अगर वो एक ही डिसीजन पे एग्री हैं, मुत्तफिक हैं, तो इसलिए हम जूरी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे, क्योंकि उनका डिसीजन एक है। लेकिन अगर जूरी का डिसीजन डिफरेंट है, हर एक जज का डिसीजन डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो हम जूरी के बाद हेल्पिंग वर्ब वर लेंगे, यानी प्लूरल लेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है द जूरी वाज यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। ये जो करेक्ट आंसर है इस पे मैंने टिक मेंशन किया है। नंबर 2, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अब जो जजेस का जो ग्रोह है वो अपने फैसले में तकसीम हो गया। तो जूरी वर्ड हालांकि ये एक सिंगुलर फॉर्म को शो कर रहा है, नाउन को, लेकिन ये कलेक्टिव ऑफ नाउन्स है। तो जितने भी कलेक्टिव ऑफ नाउन्स होते हैं, जब वो जमा इस्म जो है उसके तमाम जो मेंबर्स हैं वो किसी एक बात पे मुत्तफिक हों, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लेते हैं। और अगर वो मुत्तफिक नहीं है अपने किसी डिसीजन में, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। जूरी जो जजेस का जो ग्रोह है वो अपने फैसले में मुत्तफिक नहीं है, तकसीम हो गया। इसकी रीजन है व्हेन कलेक्टिव नाउन्स लाइक जूरी एंड कमेटी मीन अ बॉडी ऑफ पर्सन्स। जब कलेक्टिव नाउन्स इसमें जमा जो हैं, जैसे जूरी, जजेस का ग्रोह और कमेटी जो के मेंबर्स जिसके हों मुख्तलिफ किस्म के, तो जब वो सारे लोग हैं अपनी एक बात पे अगर मुत्तफिक हैं तो वर्ब्स एंड प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। बट व्हेन दे मीन इंडिविजुअल पर्सन्स द वर्ब्स एंड प्रोनाउंस लाइक अ प्लूरल। लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, जब वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में लेंगे। रूल नंबर 6, नंबर 1, दीज कैटल्स आर माइन। ये मवेशी मेरे हैं। अब जो कैटल्स जो हैं ये ऐसे नाउन हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनकी सेंस जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आपने इसके साथ एस यूज नहीं करना। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आपने प्लूरल फॉर्म में लेना है, क्योंकि ये प्लूरल सेंस ही रखते हैं, होते सिंगुलर फॉर्म में हैं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है दीज कैटल्स आर माइन। ये मवेशी मेरे हैं। नंबर 2, द स्वाइन्स आर लाइंग डाउन। स्वाइन्स जो है ये एक एनिमल नेम है, पिग्स को कहते हैं, जो कि मुस्लिम्स के नजदीक ये एक फॉरबिडन एनिमल है। तो इसका नाम लेना है जो कुछ लोग सही नहीं समझते। तो आप समझ गए होंगे ये पिग्स को कहते हैं, सूअर को कहते हैं। द स्वाइन्स आर लाइंग डाउन। सूअर जो है वो नीचे लेटे हुए हैं। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब इसके साथ आपने एस यूज नहीं करना। इसका करेक्ट सेंटेंस है द स्वाइन आर लाइंग डाउन। तो एस यूज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल सेंस में। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आपने प्लूरल ही लेना है, आर लेना है, इज नहीं लेना। थर्ड है दीज पीपल्स हैव गॉन। ये लोग चले गए हैं। पीपल्स जो है अगर हम उसके साथ पीपल के साथ एस यूज करेंगे तो ये नेशंस को शो करता है, कौमों को। लेकिन यहाँ लोगों की बात हो रही है, तो आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपने प्लूरल लेना है, हैव लेना है, लेकिन इसके साथ एस यूज नहीं करना। जब लोगों के लिए वर्ड यूज करते हैं तो एस यूज नहीं करते, पीपल आएगा। अगर नेशंस की बात हो रही हो तो पीपल्स आएगा। करेक्ट सेंटेंस है दीज पीपल हैव गॉन। ये लोग चले गए। रीजन क्या है? सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ नाउन्स जो हैं, कुछ इसम जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन प्लूरल इन सेंस, लेकिन सेंस में वो जमा होते हैं, यानी उनके अंदर जो सलाहियत है वो जमा की है। तो उसके साथ हम एस यूज नहीं करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब भी हम आर लेंगे, वर लेंगे, यानी प्लूरल फॉर्म में लेंगे। रूल नंबर 7, शीप, कैटल, फर्नीचर, हेयर, फिश, स्वाइन, वेकेशन, मशीनरी, पोल्ट्री, स्टेशनरी, पीपल। ये सारे जो हैं
ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन इनकी सेंस जो है वो प्लूरल में है। शोज ये प्लूरल को कर रहे हैं कि ये जमा है। इनके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब भी आपने प्लूरल फॉर्म में लेना है। आपने शीप्स, कैटल्स, फर्नीचर्स, हेयर्स, फिशेस, स्वाइन्स, वेकेशंस, मशीनरीज, यानी वाई को कट करके आपने IES और पोल्ट्रीज, स्टेशनरीज, पीपल्स ये आपने मेंशन नहीं करना, ये रॉन्ग है। आपने एस इनके साथ यूज नहीं करना, जस्ट आपने राइट करना है या स्पीक करना, बोलना है। शीप, कैटल, फर्नीचर, हेयर, फिश, स्वाइन, वेकेशन, मशीनरी, पोल्ट्री, स्टेशनरी, पीपल। अब मैं यहाँ आपको इनके मीनिंग बताती हूँ। शीप कहते हैं भेड़ को, कैटल मवेशी, फर्नीचर, हेयर बाल, फिश मछलियां, स्वाइन पिग को कहते हैं सुअर, वेकेशन तातीलात छुट्टियां, मशीनरी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसमें चीजें, ये पोल्ट्री जो है ये उसको कहते हैं जो बर्ड्स का हो जिसमें जिनसे हम कुछ चीजें जो है हासिल करते हैं, अंडे वगैरह या गोश्त वगैरह। स्टेशनरी ये कहते हैं जिसमें बुक्स, पेंसिल, कहते हैं। पीपल ये लोगों के लिए है। अगर पीपल्स आएगा तो ये नेशंस को शो करेगा, और अगर एस लगाएंगे तो नेशंस है, अगर एस नहीं लगाएंगे तो लोग है। तो ये भी आपने बताना है कि ये क्या है। रीजन है सम नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस। अब कुछ नाउन जो है ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनकी सेंस जो है, इसका मतलब जो है वो प्लूरल में है, तो आपने इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेना है। एग्जाम्पल्स, नंबर 1 शीप आर ग्रेजिंग, भेड़ें चर रही हैं। नंबर 2 कैटल आर ग्रेजिंग, वेशी जो है वो भी चर रहे हैं। नंबर 3 दिस फर्नीचर आर ब्यूटीफुल, ये फर्नीचर खूबसूरत है। नंबर 4 माई हेयर आर लॉन्ग, मेरे बाल लंबे हैं। अब यहाँ आप देखें कि मैंने शीप्स, कैटल्स, फर्नीचर्स, हेयर्स नहीं मेंशन किया। फिर से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाना था, गलत हो जाने थे। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब भी मैंने प्लूरल लिए हैं, आर। तो आपने भी इसका ख्याल रखना है, स्पोकन में भी और रिटर्न में भी। रूल नंबर 8 न्यूज, वेजिस, सॉक्स, सीजर्स, पॉलिटिक्स, स्पेक्टिकल्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, एथलेटिक्स, टैक्टिक्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस। अब ये सारे जो हैं ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इनकी सेंस जो है ये सिंगुलर है। देखिए इन सबके साथ एस यूज हो रहा है, लेकिन इनके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सिंगुलर लेंगे। और अब मैं आपको इसके मीनिंग बता रही हूँ। न्यूज खबरें या खबर, वेजिस उजरत सैलरी को कहते हैं, सॉक्स जुराबों को, सीजर्स कैंची, पॉलिटिक्स सियासत, स्पेक्टिकल्स ग्लासेस को कहते हैं जो हम ऐनक लगाते हैं, एथिक्स जिसको नजर की लगी हो वो, और बाकी शौकिया जो लगाते हैं, एथिक्स अखलाकियात यानी मॉरल वैल्यूज वगैरह हो। मैथमेटिक्स रियाजी हिसाब को कहते हैं, फिजिक्स ये तबीयत है, फिजिक्स ही है। स्टडीज मुतालिया को कहते हैं, तो हमने स्टडी वर्ड यूज नहीं करना, हमने उसके साथ IES भी मेंशन करना है, स्टडीज मुतालिया। स्टैटिस्टिक्स शुमारियत को कहते हैं, एथलेटिक्स ये खेल को कहते हैं, खेलों को, स्पोर्ट्स को, टैक्टिक्स ये है चालें वगैरह हैं, हथकंडे। द यूनाइटेड स्टेट्स ये मुतहदा जो स्टेट्स रियासतें हैं, यानी अमेरिका की बात हो रही है, उसमें बहुत सी रियासतें हैं, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। द यूनाइटेड नेशंस ये कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को। तो ये सारे जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में इसको मेंशन करना है, राइट करना है। रीजन सम नाउन्स आर इन प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर इन सेंस। एग्जांपल नंबर 1 न्यूज इज फेक। अब यहाँ देखें आप सारे के हेल्पिंग वर्ब मैं सिंगुलर ले रही हूँ। न्यूज इज फेक, खबर जो है ये फेक झूठी है। नंबर 2 द वेजेस ऑफ वर्कर इज स्मॉल। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी या फॉर बॉयज। ये ज्यादातर मैथमेटिक्स जो है ये बॉयज को पसंद है, उनके मेंटल के अकॉर्डिंग है। गर्ल्स कम इसको लाइक करती हैं, तो कुछ लाइक करती हैं इसको। तो न्यूज के बाद इज लिया है मैंने, और वेजेस के बाद भी इज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और मैथमेटिक्स के बाद भी इज आ रहा है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जिनके साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है जिन नाउन्स के साथ, उनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब इज लेना है, और जिनके साथ नहीं लगा हुआ उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लेना है। ये छोटी सी एक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। 9 रूल नंबर 9 पेयर, डजन, 100, 1000, योग, स्टोन, स्कोर। पेयर कहते हैं जोड़े को, और डजन कहते हैं दर्जन को, और 100 कहते हैं सैकड़ा 100, और 1000 कहते हैं 1000 को। यॉक ये ऑक्शन के लिए यूज करते हैं, जोड़ी बैलों की। स्टोन ये पत्थर को कहते हैं जिससे शॉपकीपर जो है ये मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं चीजों को तोलने के लिए। और स्कोर जो है ये क्रिकेटर्स वगैरह करते हैं। जब ये वाले वर्ड्स आएंगे तो आपने इन वर्ड्स के साथ आपने एस यूज नहीं करना। अगर इन वर्ड्स से पहले न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है, नंबर वगैरह आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनसे पहले आप मेंशन कर रहे हैं, जैसे 2 पेयर, 3 डजन, 400, 5000, या 2 योक, 3 स्टोन, 5 स्कोर, इस तरह वर्ड आ रहा है, तो इन वर्ड्स के साथ जो यहाँ मेंशन किए हैं इनके साथ आपने SES नहीं यूज करना।
इसकी रीजन है सम नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन्स जो हैं ये सिंगुलर फॉर्म में हैं, जैसे ये ऊपर मेंशन किए हैं, इफ अ न्यूमेरिकल नंबर प्रीसीड्स देम, लेकिन उनसे पहले जो एक न्यूमेरिकल नंबर आ जाता है क्वांटिटी का, यानी क्वांटिटी मेंशन होती है, तो तब इनके साथ हमने SES यूज नहीं करना। इसकी एग्जांपल यहाँ मेंशन करूंगी मैं अभी। एग्जाम्पल्स नंबर 1, आई हैव 300 रुपीज, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ देखें हंड्रेड्स एस मेंशन किया गया है, इससे पहले क्वांटिटी बताई गई है 300। अब हंड्रेड्स के साथ हमने एस नहीं यूज करना था, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट है आई हैव 300 रुपीज, तो मेरे पास 300 रुपए हैं। नंबर 2, ही हैज 2 योक्स ऑफ ऑक्सन। अब यहाँ भी योक के साथ एस नहीं मेंशन करना था, तो क्योंकि उससे पहले क्वांटिटी मेंशन कर दी है, योक का मीनिंग ही जोड़ी है। 2, ही हैज 2 योक्स ऑफ ऑक्सन, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि योक जो है ये जोड़ी को बता रहा है, तो 2 योक्स मतलब कि 2 जोड़ियां, तो हमने योक के साथ एस यूज नहीं करना, तो क्योंकि इससे पहले क्वांटिटी बताई जा रही है कि 2 है, 2 जोड़ियां हैं, तो इसका करेक्ट सेंटेंस है ही हैज 2 योक ऑफ ऑक्सन। कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स, नाउन की आम गलतियां जो कि मोस्टली लोग करते हैं। मनी बैग, ये पैसों के थैले को कहते हैं, रुपयों का थैला, तो ये रॉन्ग वर्ड है, और करेक्ट वर्ड है पर्स। तो पर्स जो है उसको आप कैरी करते हैं हैंड में या इसको आर्म में, जबकि मनी बैग जो है ये पैसों का थैला है, उसको कैरी नहीं करते, तो करेक्ट वर्ड है पर्स। फुटपाथ जो है ये एक रॉन्ग वर्ड है, इसका जो करेक्ट वर्ड है पेवमेंट, यानी पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसके लिए जो अंग्रेज वर्ड यूज करते हैं वो पेवमेंट है। फैमिली, अब किसी शख्स को कहें कि आपने वेडिंग में आना है या पार्टी में आना है, तो वो कहेगा मैं अपनी फैमिली के साथ आऊंगा, तो वो बता रहा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ आऊंगा, तो ये एक रॉन्ग वर्ड है, तो करेक्ट वर्ड है वाइफ। उसे कहना चाहिए कि मैं अपनी वाइफ के साथ आ रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स जो है ये भी एक रॉन्ग वर्ड है, इसका करेक्ट वर्ड है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, के फैमिली मेंबर्स आएंगे। अगर कोई बता रहा है कि फैमिली मेंबर्स आएंगे तो ये एक रॉन्ग है, करेक्ट है मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो है ये। नेक्स्ट है फैमिली मैन, अब 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो कहेगा मैं तो फैमिली मैन हूं, तो ये एक रॉन्ग वर्ड है, करेक्ट वर्ड है अब मैन विद द फैमिली, यानी मैं एक खानदान के साथ रहने वाला आदमी हूं। अगला नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट साइड, वो कहते हैं कि फ्रंट साइड पे हो जाओ, तो बल्कि ये एक रॉन्ग वर्ड है, करेक्ट वर्ड है फ्रंट पे हो जाएं या बैक पे हो जाएं। तो बैक जो है पीछे वाली साइड जो बैक है उसके लिए साइड उसके साथ यूज नहीं करना, जस्ट बैक यूज करना है, जस्ट फ्रंट यूज करना है। व्यूवर्स, ये आपके लिए असेसमेंट टेस्ट है और आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि करेक्ट सेंटेंसेस कौन से हैं और इनकरेक्ट सेंटेंसेस कौन से हैं। टेस्ट लूंगी और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि आपने सेंटेंसेस जो हैं वो राइट मेंशन किए हैं या रॉन्ग मेंशन किए हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। करेक्ट 30 सेंटेंसेस, इन जुमलों को सही करें। नंबर 1, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। Number 2, the wages of sin are hell. Number 3, his spectacles is old. Number 4, you have 2 dozen eggs. Number 5, farmer has 10 heads of cattle. Number 6, her hair are grey. Number 7, politics is his main interest. Number 8, we don't eat fruit. Number 9, the news are not true. Number 10, the sceneries of Murray are wonderful. Number 11, she has a 10 rupees note. Number 12, 10 miles is a long distance. Number 13, there are a lot of fishes in the water. Your scissors are sharp. Number 15, his room has no furniture. Number 16, I'll go to Murray in summer vacations. Number 17, I read many poetries. 18, the chair's leg is broken. 19, she gave me advices. 20, you have many informations. The book of Ali is costly. 22, I use much skills. 23, my brother does mischiefs. 24, nowadays goals are expensive. 24, I have 24 2 time mention हो गया है. 25, I have many pulses. 26, mathematics are tough. These sentences are 1 to 10. इससे पहले कि आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।